जय जय बिहार, जय जय संविधान। मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। आज कोई खबर नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि आपको आज जमीन बचाने का हथियार बताने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा आपके लिए हथियार साबित होगा, क्योंकि आपके हजारों कमेंट्स आए, आपने हमसे पीड़ा साझा किया। किसी ने कहा साहब हमारी जमीन पटीदार ने जोत लिया है, किसी ने कहा चचेरा भाई कागज दबाकर रख लिया है, किसी ने यह कहा कि बंसावली साहब कैसे बनाए। दो पटीदार के लोग बंसावली के नाम सुनते ही भाग जाते हैं, तो अकेले हम कैसे बना सकते हैं। किसी ने यह कहा कि नकली कागज के हवाला देकर हमारे असली जमीन को हड़प लिया गया। किसी ने कहा सीओ साहब पैसा मांग रहे हैं। कोई कह रहा है कि जिस प्लॉट में हमारा मोटेशन रोका गया, उसी खाते में दूसरे आदमी से पैसे लेकर मोटेशन कर दिया गया। तो क्या होगा। किसी ने यह भी कहा कि ये आप जो लच्छेदार बात बोलकर सुनाते हैं रोज की अब समस्या खत्म हो गया, भूमि सर्वे होकर रहेगा, ये हकीकत में होगा या फिर हवा हवाई रहेगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीन सर्वे होगा कि नहीं, जबरन कब्जा छूटेगा कि नहीं। तो आप अगर आपके हजारों कमेंट्स आए, आज आपको जवाब हम बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे होकर रहेगा, जबरन कब्जा छूट कर रहेगा। और अगर ये खेल सीओ का और भूमि माफियाओं का चल रहा था, तो अब ये खेल खत्म हो चला है, क्योंकि सरकार ने जबरन कब्जा छुड़ाने का तारीख फिक्स कर दिया है, मोटेशन का तारीख भी फिक्स कर दिया है। अब आप एक शिकायत करेंगे और आपके गांव में बुलडोजर आ जाएगा और बुलडोजर एक्शन होगा। आप एक ऑनलाइन शिकायत करेंगे, आपके मोहल्ले में, अगर आप शहर में रहते हैं तो मोहल्ले में बुलडोजर आ जाएगा। जो लोग आपको जाने के बाद भी पुलिस वाले भगा देते थे, अंचल के हवाला देते थे, वो अब आपकी बात सुनेंगे, कुर्सी भी देंगे और ठंडा पानी भी पिलाएंगे। जो अंचल अधिकारी ये बोलते थे कि हमसे नहीं, अब थाना से मिलिए, या आप जाइए, गुस्सा होने के बाद बोलते थे डीएम से चले जाइए मिल लीजिए, या आप मंत्री से मिल लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है, वो अब आपसे अदब से बात करेंगे और पूछेंगे आप लस्सी लेंगे या ठंडा पानी लेना पसंद करेंगे, कि चाय पसंद करते हैं। ये सब कुछ कहेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी ने सम्राट एक्शन शुरू कर दिया है। दिलीप जायसवाल ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विजिलेंस के इतने बड़े कार्रवाई हो रहा है कि सबके पसीना छूट रहा है। अगर आपके ज़मीन पर माफिया ने कब्जा कर लिया है, दबंग ने कब्जा कर लिया है, आपके ज़मीन पर किसी पटेदार ने कब्जा कर लिया है, तो घबराइए मत, चिंता में मत रहिए, जागरूक रहिए। हम आपको उपाय आज इस खबर में बताने जा रहे हैं। चाहे आपका पटीदार, आपका भूमि माफिया, आपसे जमीन कब्जा करने वाला दबंग हो, रसूखदार हो, नेता से लेकर अफसर तक उसके पैकेट में रहते हो, तो भी मत घबराइए, मुस्कुराइए, क्योंकि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरी खबर हम बताएंगे, लेकिन आपसे उसके पहले एक अपील कर रहे हैं। ये चैनल आपका है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम ये खबर पढ़ पा रहे हैं। आपने ही हमें वो ताकत दिया है जिसके बल पर हम आंख में आंख डालकर बाहुबलियों से भी बात करते हैं और उनकी बैंड बजा रहे हैं। आपकी ही ताकत का नतीजा है कि हम भूमि माफियाओं की नींव हिला रहे हैं। आपका ही ताकत के नतीजा है कि हमारी बात को सरकार संज्ञान में ले रही है और सरकार एक्शन कर रही है। इसलिए आपसे एक और अपील है कि इस चैनल को मिलियन परिवारों का चैनल बनाइए, यानी 10 लाख के आंकड़े को छुड़ाइए, 20 लाख के चैनल को बनाइए। अभी 3 लाख भी हम फेसबुक पर नहीं हो पाए हैं। इसको जल्दी से जल्दी, एक खबर में आप 20 लाख देखते हैं, एक खबर को आप 1 करोड़ तक देखते हैं, 50 लाख भी देखते हैं खबर को, लेकिन एक वीडियो पर जो वीडियो देखते हैं उसको भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आपसे अपील है, हाथ जोड़कर आपसे आग्रह है कि इस चैनल को अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहीं पर आप फॉलो बटन को दबा दीजिए। इससे होगा ये कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और ये ताकत आपका बड़ा होगा, ये चैनल बड़ा होगा। तो
अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को वहीं पर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ये चैनल बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना बड़ा आपका ताकत होगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम बताने जा रहे हैं कि आप अपने ज़मीन को कैसे बचाएंगे, क्या हथियार है, क्योंकि आपसे ज़मीन कब्जा करने वाला व्यक्ति 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, कोई 100 गुना बड़ा ताकतवर है। क्योंकि आप कमज़ोर पड़ गए, चाहे आपके बाबूजी पड़ गए, आपके दादाजी पड़ गए या खुद पड़ गए, तभी वो मजबूत व्यक्ति आपसे ज़मीन कब्जा कर लिया। किसी ने जबरन कब्जा कर लिया, तो किसी ने नकली कागज़ बना लिया, किसी ने रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर दिया। लेकिन अब ये परेशानी का कारण नहीं है, था परेशानी का कारण, लेकिन अब कारण नहीं है। हम आपको बताएंगे क्यों कारण नहीं है। अब असली और नकली जो म्यूटेशन है उसकी जांच बिहार में शुरू हो चुका है, ये आपको बता रहे हैं। असली और नकली का जांच शुरू हो गया है। आप कंप्लेन करें ना करें, सरकार ने एक डेटाबेस बनाया है म्यूटेशन का और सरकारी ज़मीनों का वो पूरा डेटाबेस बना लिया है। रैयती ज़मीन का भी म्यूटेशन जो हुआ है, अब जो जितने भी बिहार में म्यूटेशन हुए हैं सबका डेटाबेस तैयार है, सब पर जांच चल रहा है। आपके अगर अंचल ऑफिस से म्यूटेशन को कैंसिल किया गया है तब भी आपको अंचल से फ़ोन आ सकता है, पटना से आ सकता है, सम्राट चौधरी के कार्यालय से फ़ोन आपको आ सकता है, भूमि राजस्व विभाग के कार्यालय से फ़ोन आ सकता है। लेकिन हाँ, आप OTP नहीं देंगे। ये ऐसा हथियार जो है ये फर्जीवाड़ा साइबर फ्रॉड भी कर सकते हैं। OTP आप नहीं देंगे। आपसे जो जानकारी मांगी जा सकती है आप जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन आप सत्यता को जानेंगे कि कहाँ से फ़ोन आ रहा है। OTP बिल्कुल नहीं देंगे। कोई ऐसा आपको स्पैम कॉल लगे तो आप नहीं देंगे। पहले कार्यालय से आप जानकारी हासिल कीजिए या खुद जाकर के आप मिल लीजिए, जहाँ से फ़ोन आता है वहाँ मिल लीजिए। कोई जानकारी, कोई फ़ोन नंबर से कोई डेटा नहीं दीजिए। ये आपको अवेयर इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई साइबर ठग के आप शिकार नहीं हो जाए। आपको बचाना हमारा मकसद है, आपको फंसाना हमारा मकसद नहीं है, तो आपको बता रहे हैं। लेकिन हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि फ़ोन करना शुरू कर दिया गया है, विभाग जानकारी जुटा रही है। तो अब जो है असली और नकली का खेल अब खत्म हो रहा है, जांच हो रहा है। जो फर्जी म्यूटेशन हुआ है उस पर कार्रवाई होगी। करने वाले CO नपेंगे या नपने की तैयारी हो रही, बहुत सारे लोग नप गए, जो नहीं नपे हैं उन पर जांच चल रहा है, वो भी नप जाएंगे। जो राजस्व कर्मचारी कल तक पैसे ले रहे थे उनका हाथ पाँव फूल रहा है, नहीं तो आप विजिलेंस के ये खबर को देख लीजिए। राजस्व कर्मचारी पैसा मांग रहा था, विजिलेंस ने उसे पकड़ लिया। अब ये बेचारे जेल के अंदर, सलाखे के अंदर पैसे के हिसाब किताब कर रहे हैं, कितने ही कमाए थे, आगे क्या विचार रखे थे। किसानों को जो सता रहे थे खुद अब सत रहे हैं, वकील साहब को ये लंबे लंबे फीस भरेंगे, ये कहानी है। तो अब आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके ज़मीन पर किसी का अवैध कब्जा है, आप पूरी जानकारी जुटाइए, जानकारी जुटा करके और आप सहयोग पोर्टल पर जा करके ये पूरी शिकायत के कर दीजिए। 30 दिनों के अंदर उस मामले में जानकारी आप एक्शन होगा, ये भरोसा रखिए। जब मामले में लीगल कुछ बड़ा इशू होगा तभी वो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी अधिकारियों को एक सूचना देना होगा कि इसमें लीगल ये इशू है, ये इशू हमने ये नोटिस किया, हमने वो किया, ये बताना पड़ेगा। 30 दिन का तारीख मुकर्रर है, उस तारीख के बीच में इनको बताना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो ये बात को आप समझ लीजिए। अब बात है कि कहाँ पर शिकायत करना है, तो बिहार भूमि जो है प्लस .bihar.gov.in पेज पर जो है, ये आप ज़मीन खरीदने से पहले भी आप ये सूचना इस पर जाकर देख सकते हैं। बिहार भूमि जो है वो पोर्टल पर जाकर शिकायत भी कर सकते हैं, सहयोग पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। और आप बिहार राजस्व भूमि विभाग के सुधार विभाग के साइट पर जानेंगे तो बहुत सारे नंबर हैं। आप CMO के साइट्स पर जाएंगे, आपको सम्राट चौधरी के जो CMO है उसके तरफ से नंबर भी जारी किया गया, सम्राट मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से नंबर भी जारी किया, फ़ोन नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट, ईमेल, सारा चीज़ जारी किया गया। वहाँ आप जाकर शिकायत कर सकते हैं सीधे। जब कोई नहीं सुनता, CO नहीं सुनेंगे, DM नहीं सुनेंगे, DCLR नहीं सुनेंगे, तो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से सुना जाएगा, आपको न्याय मिलेगा।
ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ा हथकंडा है, सबसे बड़ा हथियार है आपके पास कि जब कोई न सुने तो मुख्यमंत्री सुनेंगे। अगर यहाँ तक कि ये भूमि राजस्व मंत्री नहीं सुन रहे हैं तो भी मुख्यमंत्री सुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दिलीप जायसवाल बहुत सजग है, गंभीर है और बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं, ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो हाँ, आप कर सकते हैं। दूसरी बात, वंशावली, अगर आपके 2 पट्टेदार वंशावली नहीं बना रहे हैं, भाग रहे हैं, वंशावली बनाने से भाग रहे हैं, तब भी आप सहयोग पोर्टल में जाकर शिकायत कर सकते हैं कि हम इतने भाई हैं, इतने पार्टनर हैं, हम बनाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को बोल रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, हमको क्या मार्गदर्शन दीजिए, हम कैसे बना सकते हैं। तो आपके भाइयों को, आपके पट्टेदारों को अंचल ऑफिस से नोटिस दिया जाएगा, बुलाया जाएगा कि जब आप पार्टनर हैं तो फिर आपके पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप उसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो पंचायती भी होगा, सरकार बांधेगी भी, उनको नोटिस भी देगी और वो वंशावली बनाएंगे। आप ये जान लीजिए, सरकार आपको हर एक मुद्दे पर मदद करना चाहती है, आप जान लीजिए। तो ये अभी आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पैसा मांगा जा रहा है, सीओ मोटेशन में पैसा मांग रहे हैं, सीओ साहब परिमार्जन में सुधार के लिए पैसे मांग रहे हैं। सीधा विजिलेंस को जानकारी दीजिए, आपकी गोपनीयता, आपके नाम का गोपनीयता रखा जाएगा, पकड़ा जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई में लिख दीजिए या फिर जहां सहयोग पोर्टल है उसी में लिख दीजिए ना, सीओ साहब नप जाएंगे, सीधा हो जाएंगे। आपके जमीन पर कोई बाहुबली, कोई सफेद पोश, कोई नेता, कोई अधिकारी कब्जा करके रखा तो भी आप वहीं पर कंप्लेन कीजिए, आपको न्याय मिलेगा, ये आप भरोसा रखिए। ये कोई खबर नहीं है, जमीन बचाने का एक हथियार है जो हम आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा ताकत बता रहे हैं। आप इस पर काम करेंगे। आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आपके जो बहुत सारे जो कमेंट्स आए हैं, कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि खतियान रसीद वंशावली बनाने की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है और समाधान चाहते हैं। तो समाधान चाहते हैं तो हमने आपको बताया, सहयोग पोर्टल पर जाइए, जो परेशानी है लिख के दीजिए, आपको समस्या मिलेगी। तारीख 30 दिन फिक्स है, अब क्या चाहिए आपको लिख के दीजिए। और जमीन जो जबरन कब्जा हुआ है तो उससे मुक्ति चाहिए, मुक्ति का भी तारीख फिक्स है। आप उस पर कंप्लेन तो कीजिए, सिर्फ आप ये कमेंट्स करेंगे कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पहले आजमाइए तो सही। नहीं हो रहा था, ये बात सच है, लेकिन अब जब हो रहा है तो आप एक बार प्रयास तो कीजिए, प्रयास करने से ही होगा, प्रयास कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। और आपका जो भी परेशानी है आप लिख के दीजिए। जो हमें जो जानकारी मिल रही है, जानकारी गोपालगंज जिले में बहुत बड़े पैमाने पर परेशानी है, पोठिया एक जगह है वहाँ पर अंचल में बहुत ज़्यादा परेशानी है, किशनगंज में बहुत बड़े लेवल पर परेशानी है, गया जिले के मखदमपुर में बहुत बड़ा परेशानी है, बहुत गड़बड़ हो रहा है। जिन जिलों का मैं नाम ले रहा हूँ, जिस जगह के नाम ले रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि भूमि राजस्व विभाग के अगर अधिकारी देख रहे हैं, जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो इन जिलों में, इन स्थानों पर जांच की जरूरत है। यहाँ लोगों की परेशानी ज़्यादा है। सीवान में परेशानी है, लखीसराय में परेशानी है, जो विजय सिन्हा का जिला है वहाँ परेशानी है, मुजफ्फरपुर में परेशानी है, मुंगेर जहाँ के तारापुर के रहने वाले हैं ये सीएम सम्राट चौधरी, मुंगेर में भी परेशानी है। तो प्रशासन को चाहिए उन इलाकों में भी देखे। औरंगाबाद में परेशानी है, रोहतास में परेशानी है, भोजपुर में परेशानी है, भागलपुर में परेशानी है, बांका में बड़े पैमाने पर शिकायत है, वहाँ देखना चाहिए। तमाम जगहों पर, नवादा में दिक्कत है, पर पटना जहाँ पर राजधानी है, जहाँ पर कि चीफ सेक्रेटरी भी रह रहे हैं, मुख्यमंत्री रह रहे हैं, जहाँ पर राज्यपाल रह रहे हैं, इस विभाग के मंत्री रह रहे हैं, तमाम बिहार के विधायक और मंत्री रह रहे हैं, उस पटना जिले में भी, पटना में भी बड़े पैमाने पर परेशानी है। वहाँ के प्रशासन को, इस विभाग के अधिकारियों को देखना चाहिए। लेकिन तमाम जगह के दर्शकों से मैं बताना चाहता हूँ, पहले आप लिखें तो अपनी परेशानी को आप नोट कीजिए, अच्छे से ड्राफ्ट कीजिए। 25 पेज में मत लिखिए, सीमित लिखिए, 100 शब्दों में, 200 शब्दों में 1 पेज का शिकायत लिखिए और लिख करके आप दीजिए। भूमि विभाग के जो सहयोग पोर्टल है उस पर लिख के दीजिए, मंत्री को लिख करके दीजिए, सीएम सचिवालय को लिख कर भेजिए, आपको एक्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं पढ़ के बताना चाहूँगा कि जो परेशानी हो रही है, जो दिक्कतें आ रही हैं, जो हमारे दर्शक हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। उन्होंने हमसे लिखा है तो हम उनके आज शिकायत को सुनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। कि एक रवि भूषण दास हैं, ये लिखते हैं हमें, सूर्य विहार को इन्होंने लिखा है
कि मेरा 3 प्लॉट पर कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है वो कब्जा कर रखा है और इसमें परेशानी हो रही है, कैसे मैं छुड़ाऊं, सहयोग कीजिए। और सहयोग सिविल में एप्लीकेशन दिया हूं, सहयोग शिविर में एप्लीकेशन दिए, आप इंतज़ार कीजिए 30 दिनों का इंतज़ार कीजिए, अगर आपने दिया है एक्शन होगा। रवि भूषण जी इतना दिनों इंतजार किए तो कुछ दिन और कीजिए, नहीं होगा तो मुझे आप बताएंगे, लिखेंगे। जिला का नाम आपने नहीं लिखा है, अंचल का नाम आपने नहीं लिखा है, वो मुझे जरूर, अपने कोई भी दर्शक अगर हमें देख रहे हैं, जिला और अंचल का नाम और अपना नाम लिख कर दें, समस्या दें, तभी मैं समझ पाऊंगा। एक है त्रिलोकी गुप्ता, ये लिखते हैं मैं नवादा जिला के अंचल रो राजस्व से इस पर भी मेरे ज़मीन पर नकली कागज बनाकर मकान बना लिया है, उसमें मैं सीएम सम्राट जी से अनुरोध करते हैं कि रोह अंचल में कोई भी कर्मचारी किसी भी काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेरा 5 एकड़ ज़मीन नकली कागज बनाकर मेरा ज़मीन रख लिया है। आपको मैं बताना चाहूँ, त्रिलोकी गुप्ता जी का ये शिकायत है। अगर भूमि राजस्व विभाग के अगर अधिकारी देख रहे हैं, नवादा जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं, अगर रोह के अंचलाधिकारी देख रहे हैं, तो इस मामले को गंभीरता से लेंगे। सरकार के अगर मंत्री देख रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लोग देख रहे हैं या मुख्यमंत्री जी खुद देख रहे हैं, तो इस विषय को, ये गंभीर विषय है। 5 एकड़ ज़मीन के नकली कागज के आधार पर, जैसा कि इनका आरोप है, ये आरोप झूठ भी हो सकता है, लेकिन अगर सच है तो बहुत गंभीर मसला है, इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। एक है अजीत श्रीवास्तव, ये लिखते हैं कब कुछ होगा, सिर्फ आश्वासन से काम सरकार का चलता रहे, ये इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे काम चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा धैर्य कीजिए, सरकार बनने भी कुछ दिन हुआ है, नहीं होगा। विपक्ष से भी हमारा सवाल होगा कि आप जनता के मुद्दे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ मामला राबड़ी आवाज़ तक रखने से कुछ नहीं होगा। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट की बात करते रहेंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। और प्रशांत किशोर ये कहते रहेंगे कि हम बिहार में उद्योग लाएंगे, धंधे लाएंगे, इससे कहने से नहीं होगा। ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पर सबको बात करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी सरकार के मुखिया हैं, वो भी गंभीरता से इस खबर को ले रहे हैं, नहीं लेंगे तो भी जवाब देंगे। और तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनको भी बोलना पड़ेगा। बिहार की जनता को सिर्फ आश्वासन देने से और सपने दिखाने से काम नहीं चलेगा। जनता का सबसे बड़ा समस्या है, जटिल समस्या है भूमि सर्वे, इसको देखना ही पड़ेगा। एक है चंद्रशेखर, ये लिखते हैं कि भूमि सुविधा जो है हरियाणा में भी होगी क्या ज़मीन, या हरियाणा के दर्शक है, सैल्यूट कि आप हमें देख रहे हैं, लेकिन वहाँ के सरकार के बारे में मुझे जानकारी नहीं, हमने जानकारी नहीं जुटाया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वहाँ से भी जानकारी जुटा कर आपको मैं दूंगा। एक है राजकुमारी लिखते हैं कि यह काम बांका जिले के चांदन अंचल में बहुत हुआ है, जिसमें अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी अधिकारियों से मिल भर करके शिविर कैंप में कर्मचारी ये सब गड़बड़ चल रहा है और पैसा लेकर के पूरा खेल चल रहा है। मैं बता चुका हूं कि बांका में ये चल रहा है, जांच कराने की ज़रूरत है। ये प्रदीप विश्वकर्मा ये लिखते हैं कि हमारे साथ यही हुआ है, रफ़ीगंज में रहने वाला हूं और गवर्नमेंट के नाम पर ये परेशानी है और इनके ज़मीन में भी गड़बड़ झाला है। अगर औरंगाबाद जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं, रफ़ीगंज का जिलाधिकारी देख रहे हैं, तो ये गंभीर मसला है, इनके समस्या को देखिए। नहीं देखेंगे, सूर्य विहार इस मुद्दे को उठाएगा, सरकार तक पहुँचाएगा। सरकार के लोग देख रहे हैं तो इस मामले को जाँच कराना चाहिए। दूसरे एक हैं ये प्रकाश, ये कहते हैं कि फर्जी तरीके से दस्तावेज बना लिया जाएगा, स्वाभाविक बात है, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस व्यक्ति का ज़मीन रहता है, वह व्यक्ति मरे हुए 1965 में मर जाता है और आज जाएगा ज़मीन लिखवाने तो 80 में लिखा आएगा फर्जी से 90, ये फर्जीवाड़ा पर बोल रहे हैं। लेकिन आप तो ये तो बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले, किस अंचल से हैं, ये आपने नहीं लिखा। आपने मुद्दा उठा दिया जयप्रकाश जी, ये सैल्यूट, लेकिन आप अपने नाम और अंचल का नाम लिखिए और स्पष्ट तरीके से लिखिए। आपने लिखा है, गड़बड़ झाला होता है। एक हैं विजेंद्र कुमार, ये लिखते हैं कि पटना के धनरुआ अंचल हल्का बारीकी बीघा मौजा औरंगपुर 266 में मेरे पैतृक खतियानी जमीन 112 खेसरा 363 में ये बता रहे हैं कि इतना इतना दिक्कत है और मुखिया भूमि माफिया अपने जमाबंदी संख्या इतना में कर करके और सीओ आरओ कर्मचारी मेल चढ़ा करके अंकित करा लिया है और मेरा ये परेशानी है। ये अपना नंबर भी जारी किया है, नंबर पर मैं बात करूँगा, लेकिन हम बात इसलिए नहीं करते हैं दर्शकों कि फिर आप अगर इस नंबर को, मेरे नंबर को साझा करेंगे, लाखों लोग मुझे फ़ोन करेंगे। प्राइवेसी को भी रखना है, क्योंकि भूमि माफिया बहुत खतरनाक होते हैं।
प्राइवेसी रखना भी बहुत ज़रूरी है। भूमि माफिया भी किसान हैं, वो भी किसान बनकर भी हमने फ़ोन करते हैं या फिर संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो इन तमाम हमें कमज़ोर किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ, हम भूमि माफिया के लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो अजीत कुमार लिखते हैं कि सबसे ज़्यादा मधुबनी जिला में फर्जी ज़मीन का प्लॉट है, यहाँ भी परेशानी, वहाँ पर भी जांच चल रहा है। तो ये तमाम सारे लोग हैं। पंडित मनोज झा है, लिखते मेरे लिए स्वर्ग भगवान आ रहे हैं, स्वागत है, जय माँ काली। ठीक है, ये कहते भगवान पर बहुत भरोसा रखना चाहिए। लखीसराय जिला में बहुत खेल चल रहा है, ये शिव नाम से आईडी है, लेकिन आप अपना नाम, अंचल का नाम जरूर लिख देते तो अच्छा होता। एक अमित कुमार राय है, लिखते हैं कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इंसाफ नहीं होगा। बिल्कुल सर कह रहे हैं, भूमि माफिया को ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। राजकुमार लिखते हैं कि महोदय यूपी में भी बस्ती में कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ये यूपी के हैं, सैल्यूट कि आप हमें यूपी से देख रहे हैं। सरकार को वहाँ के मुख्यमंत्री तो बहुत टाइट एक्शन लेते हैं, तो वहाँ के सीएम साहब को भी ज़रूर करना चाहिए। एक है एमडी शफीक, ये लिखते हैं कि हमारे बिहार कटिहार जिला में बहुत फर्जी रजिस्ट्री करा लिया, मोटेशन रसीद है। बिल्कुल कटिहार जिला में भी एक्शन होना चाहिए। तो ये तमाम दर्शक हैं जो परेशानी बता रहे थे, सरकार के लोग अगर सुन रहे थे, इन परेशानियों पर ध्यान रखना चाहिए। और आपसे फिर आग्रह है कि अगर आपको परेशानी है, और हम फिर एक अपील, एक मुहिम चला रहे हैं, बहुत जल्द हम निकल रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन है, आप निर्धन हैं, आपके पास अंचल ऑफिस जाने के पैसे नहीं हैं, आप बहुत परेशान हैं, आप दिव्यांग हैं, आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप गरीबी हालत में हैं और आपके पास लड़ने के पैसे नहीं, आप हमें हमारे खबर के कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे मेल पर अपना डिटेल्स लिखें। मेल अपना एक फ़ोटो भी उसमें अटैच करें और मुझे भेज दें, अपने नंबर उसमें ज़रूर डालें। हम आप तक पहुंचेंगे, हमारी टीम पहुंचेगी, हम आपके लड़ाई को लड़ेंगे। और ये भरोसा आपको दिलाते हैं, आपका हक हम दिलाएंगे, क्योंकि आप हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है और हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हैं। अगर ये वीडियो, ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।